there, and you can send this number. All right, Diksha, thank you so much. दोस्तों ऐसे ही Thank you दीक्षा so much, ने, sir. गॉड ब्लेस यू दीक्षा। दोस्तों जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक और शख्सियत है, मिस नीतू जी अरोरा, जो कि 2 से 3 मिनट में आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहेगी। आई वुड लाइक टू इनवाइट नीतू जी ऑल्सो, लेकिन उसके पहले, जिससे पहले कि नीतू जी आए, मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी लास्ट मैसेज अपना दीक्षा के लिए जरूर दे, क्योंकि आज का शो तो 1 ही घंटे का है, बट इस 1 घंटे के शो में दीक्षा के लिए जो भी आपकी तरफ से मैसेज है, जो भी आपकी भावना है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, प्लीज डू शेयर these feelings. All हमारे right. जाई दे दो थोड़ा यहाँ। Yes, you can join commando training in February. Sir, दीक्षा कविता संग्रह प्रकाशित करेंगी तो बहुत इंस्पायरिंग होगा। सो दीक्षा जी, कविता संग्रह या किताब जरूर आप पब्लिश कीजिए। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। दीक्षा को आशीर्वाद। दीक्षा, यू रॉक। लव यू दीक्षा दीदी, लव यू दीक्षा जी, आई सल्यूट यू, गॉड ब्लेस यू दीक्षा, भगवान आपके Love you साथ। too, sir. Love you too, sir. ये सारे प्यारे प्यारे Sir, मैसेजेस आ happy रहे Valentine's Day, sir. हैं। विश यू द सेम, विश यू द सेम डियर, विश यू द सेम, गॉड ब्लेस यू। एंड ग्रेट मैम, आज का शो मजा दे गया, बहुत खूब दीक्षा जी, मे गॉड ब्लेस यू जी। इज लाइक आर इंडियन गांधी। दीक्षा जी इज आर इन, दीक्षा जी इज आर इंदिरा गांधी। ओके, यू रॉक। अगर हर व्यक्ति दीक्षा जी की आंखों से देखना चालू कर दे तो निश्चित ही वह अपने मुकाम तक बहुत पहुंच ही जाएगा। भगवान बिछा के आंखों को ठीक करने, ये सब लोगों की प्रार्थना है भगवान जी से। थैंक यू भगवान जी, दीक्षा की आंखें जल्दी से ठीक कर दे। तो दीक्षा, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आपको मिल रही है। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। एंड अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीक्षा Thank you, नीतू so जी much, अरोरा sir. को। नीतू जी अरोरा, आप 2 से 4 मिनट में जो आप संदेश लोगों को देना चाहती थी, डेफिनेटली यू कैन शेयर। एंड गाइस, यू कैन मीट मिस नीतू अरोरा ऑन द स्क्रीन। नीतू जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आई एम वेल। आप बताइए कैसे सर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास नीतू जी। So first of all, would like to thank you, sir, for giving me this opportunity to share the stage with you. I'm Thank you really so very much. grateful to you, sir. And you rock, sir, and Diksha, you also rock. मैंने सर दीक्षा को सुना था कमांडो ट्रेनिंग में, तो जी। बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज सुनकर तो इतना मोटिवेशन मिला है। तो मतलब वो सच में वो हीरा है सर कमांडो ट्रेनिंग की। शी इज लाइक अ डायमंड सर। वो मतलब उनसे ऐसा हमें मिला कि जिंदगी कैसी भी हो, हमें जीना है और इसे सुपर हिट करना है। यू रॉक दीक्षा। थैंक यू। यस, दीक्षा अभी म्यूट पे है, बट यस, मैं दीक्षा जाइएगा नहीं, मैं जब प्रोग्राम का समापन करूंगा तो आपको वापस से बुलाऊंगा। यस नीतू जी, कैसे हैं आप? आपकी जर्नी क्या रही है? एंड आपने आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने हमेशा कहा सर मुझे जब दीक्षा आएगी तो मुझे भी 2 मिनट के लिए बोलना है। सो आई वांट टू नो हु इज नीतू अरोरा एंड व्हाई शी वांटेड टू शेयर व्हाट शी वांटेड टू शेयर एंड व्हाट इज दैट वन मैसेज। सर वैसे तो मैं सर पहले तो यही कहना चाहूंगी, जैसे दीक्षा ने कहा कि जो किसी भी इंसान की लाइफ में जो है वो सब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सर मेरी लाइफ में भी जो मेरे पेरेंट्स ऑसम है सर, दे आर सुपर्ब। मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरे को जो सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर का जो लव मिला है, मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ या आगे मैं जो भी बनूंगी सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे यहाँ जो फैमिली है वो सुपर्ब है सर। जी। तो So, सर मैं क्या लेकिन है सर मेरे आपकी जो कहानी? पापा है वो क्या? इस दुनिया में नहीं है। हम्म, हाँ हाँ, जी कंटिन्यू। सर मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं है। तो जब वो गए थे, उनकी डेथ हुई थी, तो सर मैं मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, मैं बिल्कुल एकदम टूट गई थी। तो सर का मुझे डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि मुझे सर मेडिसिन लेनी पड़ी। बट सर मेडिसिन का जो मतलब होता है कि डिप्रेशन की जो मेडिसिन होती है वो ये होती है कि आप दिन भर सोए रहेंगे सर, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर्स ऐसी डिप्रेशन की मेडिसिन देते हैं। तो मैं वो लेना पसंद नहीं करती थी। तो सर फॉर्चुनेटली मुझे फेसबुक में सर आपका ब्रोशर मिला, जिसमें वो द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच था, जो नवंबर में स्टार्ट होना था। तो सर मैंने वो देखा, जो जो आपने स्टेप्स बताए, अफर्मेशंस बताए, स्विच वर्ड्स बताए, मैंने वो किया और सर विद इन 30 डेज
मेरा डिप्रेशन से 60% जो है वो खत्म हो गया। तो सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आप डिप्रेशन में क्यों थे? आप डिप्रेशन में क्यों थे? आपने दीक्षा नीतू जी बता रही है कि मेरा एक शो देखने के बाद उनका डिप्रेशन 60% खत्म हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा नीतू जी कि आप डिप्रेशन में क्यों थे? सर मैंने बताया ना सर, पापा की सडनली डेथ के बाद मुझे इतना शॉक लगा कि सर मैं मतलब खुद को नहीं मैं संभाल पाई सर, क्योंकि पहले से ही मैं व्हीलचेयर पर हूँ, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। लेकिन जब वो चले गए अचानक सडनली, तो सर एकदम से टूट सी गई थी सर। तो मेरे को लिखने का शौक है, मैं पोएम्स लिखती हूँ, तो वो तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी पोएम्स लिखना सर। तो ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ मैं, तो वो ट्यूशंस मैंने स्टार्ट रखी क्योंकि मुझे टाइम पास करना था, अपना डिप्रेशन से बाहर आना था। तो जैसा इसलिए स्टार्ट रखी मैंने ट्यूशंस। और जब मैंने आपका शो देखा तो सर वो तो एक मिरेकल था मेरे लिए सर। हाउ वंडरफुल। जी दोस्तों सर। नीतू तो जी व्हील चेयर पे है एंड बहुत कब से है आप नीतू जी व्हील चेयर पे? सर अब तो याद भी नहीं है कब से सर मुझे। मैं जस्ट 12 इयर्स की थी जब मैं चलती थी, अब तो सब 20-22 साल हो चुके हैं मुझे व्हीलचेयर पे, मैं व्हीलचेयर पर ही हूँ। तो मैंने दोस्तों सब दोस्तों नीतू जी व्हील चेयर पे हैं, लेकिन उसके बाद भी सुपर इंस्पायरिंग है, मोटिवेटेड है, सीखने सिखाने में बिलीव करती है। नीतू जी, आज कौन सा संदेश है जो आप देने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार थी दुनिया को? व्हाट इज दैट वन मैसेज व्हिच यू वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड? पहले तो सबसे पहले मैं सर ये कहूंगी कि मैं कमांडो ट्रेनिंग करना चाहती थी, बट सर वो जो अर्ली मॉर्निंग उठना 4:30, दैट वाज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी सर, मेरे लिए नहीं पॉसिबल था। बट सर मेरे में जो चेंजेस देखे मेरी मॉम ने, तो उन्होंने ब्रदर को कहा नहीं तुम अभी के अभी गूगल पे करो, और उन्होंने मुझे फोर्सफुली सर ये कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करवाई सर। और अब वो ही मुझे 4:30 उठा दिया कि नहीं तुम देखो करो। और सर अब मैं उनकी भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि उनकी वजह से सर मुझे आज ये आपसे बात करने का मौका मिला, मुझे ये स्टेज आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय मॉम। सर जैसे मैंने आपका वो एक थीम है कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। सो उसी तरह से सर मैं जैसे बीमार हूँ, तो बचपन से मैं स्कूल नहीं जाती थी, कॉरेस्पॉन्डिंग ही मैंने अपनी पूरी स्टडी की है। तो बहुत टाइम होता था, इसलिए टाइम पास करने के लिए सर मैंने ट्यूशंस लेना स्टार्ट किया। जी। तो सर मैंने जो ट्यूशंस पढ़ाती थी, तो जो आसपास के जो मुझे मालूम है जो फैमिली पुअर है वो फीस पे नहीं कर सकती, तो मैंने उनके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट सर। तो हर साल कुछ बच्चे ऐसे होते थे, मतलब 7-8 बच्चे मेरे पास हमेशा ऐसा रहे जो इन्हें मैं पूरा ईयर फ्री करा पढ़ाती थी, और नेक्स्ट क्लास तक उन्हें फ्री पढ़ाती थी सर, एग्जाम तक उनके। उसके बाद से मैंने स्लम चिल्ड्रंस को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते-करते सर बहुत अच्छा लगता था कि मैं करा रही हूँ कुछ, जो मेरे पास कुछ तो है नहीं देने के लिए, बट चलो जो एजुकेशन मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है मैं वो ही प्रोवाइड करवा सकती हूँ, तो मैं वो ही करवा रही थी। सर कोरोना आ गया, तो सब बंद हो गया, ट्यूशन्स ऑफ हो गई, हमारा बाहर जाना बंद हो गया। तो सर जो डिप्रेशन था ना सर वो और बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है सर, मेंटली है तो बस फिर ऐसा हो गया। तो सर बट जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो मुझे एक थॉट आई कि हमें अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो मुझे भी एक ऑनलाइन ट्यूशन अकेडमी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो जैसे सर आपने एक दिन कमांडो ट्रेनिंग में एक भजन चलाया था कि करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। सर उसी तरह से मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट एक थॉट आई कि मुझे पढ़ाना है उन्हें, जो किसी भी रीज़न बाहर जाके पढ़ नहीं सकते, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको या फिर सर कोई हेल्थ इश्यूज़ है, जो बाहर जाके पढ़ नहीं सकते, मुझे उन्हें पढ़ाना है। सर मैंने ये एक थॉट ग्रुप में डाला, और सर ग्रुप में डालते ही मुझे इतनी सपोर्ट मिली सर कि भरत सर, ललित सर जैसे सर मुझे मिले जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए रेडी हो गए। और सर वाहिगुरु ने इतना साथ दिया कि मेरी जो डॉक्टर्स सर मिले, आयुर्वेदिक रेकी मैग्नेट थेरेपी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गरिमा ठाकुर जी है, और सुजोग थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर अमित सॉरी योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल जी है सर, वो ज्वाइन हो गए। तो इस तरह से सर मेरी एक अकेडमी स्टार्ट हुई जो मैंने पापा के नाम से शुरू की है।
IASPA, इंदर अरोड़ा स्पेशल पीपल एकेडमी सर। तो ये क्या? सब वो ये कि सर जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प खुद करता है। तो सर आज जो IASPA एकेडमी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर बच्चों को पढ़ा भी रही है और घर पर रहकर ही उनके हेल्थ इश्यूज जो रेकी द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा, योग द्वारा सब सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। और सर जो आप कह रहे कि मैं क्यों आना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आपको अकेडमी का बताया कि सर जब हमने ये अकेडमी स्टार्ट की तो बहुत सारे हमसे लोग जुड़े जिन्होंने सर अपने नाम के आगे ना ऐसे लिखा हुआ है दिव्यांग XYZ, अपने नाम के आगे दिव्यांग ये दिव्यांग वो। तो हम मुझे बहुत वियर्ड लगा, यार तुम अपने आप को दिव्यांग बोल रहे हो, ऐसी क्या कमी है? मतलब जैसे अगर किसी को मोटापा है, कोई BP है, किसी को कैंसर है, तो क्या अपने नाम के आगे वो अपनी बीमारी का नाम लिखता है? तो आप दिव्यांग कहाँ से हो? अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है या फिर कम काम करता है तो क्या हो गया सर? हम दिव्यांग क्यों कहलाए? हम जस्ट बीमार है, और बीमार तो सर सारी दुनिया है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो मैं आपके थ्रू सर ये उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने नाम के आगे से दिव्यांग हटाओ यार। क्योंकि सर मेरी मॉम भी कहती है कि जहाँ एक छोटी सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती। तो हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो वेरी हमें कुछ कमी नहीं है सर। और सोसाइटी को एक मैसेज देना है कि जो भी ऐसे लोग हैं उन्हें ये डिसेबल का टैग जो है ये हटा दीजिए सर। हम बीमार है, ठीक है, आप लोग भी बीमार है, हम भी बीमार है। अलग से कैटेगरी नहीं होनी चाहिए हैंडीकैप की। करेक्ट। और सेकंड पॉइंट सर कि जो फैमिली है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए सर बच्चों को। मेरे पास कई सर ऐसी कॉज आती है हमारे एकेडमी में कि हम पढ़ना तो चाहते हैं बट हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाना नहीं चाहते कि तुमने बाहर तो जा नहीं सकते हो, बाहर जाके क्या तुम्हें जॉब करनी है, तुम क्यों बाहर जाओगे मतलब। तो सर एजुकेशन अलग बात है, जॉब करना अलग बात है। और वैसे भी सर ऑनलाइन का जमाना है, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ तो सही, वो कितने कमाएगा आपको मालूम है, आप उसको सपोर्ट तो कीजिए। तो बस सर आपके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सर कि आप सबको कहेंगे ना कि ये डिसेबल हटाओ, अपने आप से खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो, तब तुम दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे नहीं, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप खुद ही अपने नाम के आगे लिखोगे कि आप दिव्यांग हो, क्यों तो लिखना सर ऐसा? बस उसकी जगह वो लिख सकते हैं स्टार हैं, उसकी जगह आप वो लिख सकते हैं रॉक स्टार, उसकी जगह वो लिख सकते हैं मैं बहुत बेहतरीन हूँ, आई एम अ ब्लेसिंग ऑफ द Yes. गॉड, ब्लेस्ड, ये लिख सकते हैं, दिव्यांग की जगह वो लिख सकते हैं ब्लेस्ड भूपेंद्र, ब्लेस्ड ये, ब्लेस्ड वो, अपना नाम लिख सकते हैं, राइट? ये सर कुछ लिखना सो ही है तो सर मम्मी पापा का नाम लिखिए। सर मैं अपने नाम के एब्सोल्यूट, साथ लगाती हूँ नीतू रेणु अरोड़ा। क्या बात है। थैंक यू सो मच नीतू जी। समय तो सका, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नीतू जी भी व्हील चेयर पे है, 12वीं क्लास को जब थी, सॉरी 12 साल की जब थी, तब से 22 साल से आज वो चल नहीं पा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं, यस डिप्रेशन आया, टेंशन आई, लेकिन उसको क्योर करने के लिए जो जो वो कर सकती थी उन्होंने करने की कोशिश की। तो यही चीज कहूंगा, आप ही आपके पूरी जिंदगी को क्योर कर सकते हैं। अगर हौसला है तो सब कुछ मिल सकता है। वो कहते हैं बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है, उदास ना हो, मायूस ना हो, सिर्फ अपने आप के अंदर विश्वास करके तो देख, तेरी भी किस्मत बदलती है, तेरी भी किस्मत बदलती है। हाउ वंडरफुल। सर मैं सो लास्ट में वेरी कुछ नाइस। फ्यू लाइंस बोलना चाहती हूँ सर आपके लिए एक पॉइंट, क्या मैं बोल सकती हूँ? यस यस गो अहेड। ओके सर। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते फिर भी दिल से जुड़े होते हैं। कुछ रिश्ते पास नहीं होते फिर भी हर पल साथ होते हैं। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते फिर भी अपनेपन के एहसास होते हैं। ऐसे रिश्तों को बहुत संभाल के रखना दोस्तों, ये अनकहे रिश्ते बहुत खास होते हैं। ये रिश्ते BSR सर जैसे होते हैं। इन रिश्तों का कोई मोल नहीं, ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। थैंक यू क्या सर। बात है, वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अब मैं वापस से दीक्षा को भी इनवाइट करना चाहूंगा, ताकि मैं, दीक्षा, जी तीनों एक ही फ्रेम में हम लोग आ सकें। एंड दीक्षा अपने आप को अनम्यूट करें, दीक्षा अपना वीडियो भी आप ऑन करें। आई एम आस्किंग यू टू स्टार्ट द वीडियो, ताकि हम सब देख सके। और आज के प्रोग्राम का समापन होगा दीक्षा की फिर से 2 लाइनों के द्वारा। यस दीक्षा। जी सर। सो दीक्षा, आज के प्रोग्राम का समापन होगा आपकी 2 लाइनों के द्वारा। कौन सी लाइन है सर? कोई भी 2 लाइनें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, सुना सर दीजिए। सर मैं आज आपके लिए 2 लाइनें सर सुनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यस गो अहेड।
हर युवा के जीवन में, हर युवा के जीवन में एक सुखद समय भी आता है। हर युवा के जीवन में एक सुखद समय भी आता है, जिसने उसका दुरुपयोग किया, वह व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति रह जाता है। जिसने उसका दुरुपयोग किया, वह व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति रह जाता है। जिसने उसका सदुपयोग किया, वह व्यक्ति इतिहास में अपना नाम अमर कर जाता है। इतिहास में अपना नाम अमर कर जाता है। एकाग्र किया जिसने अपने मन को, एकाग्र किया जिसने अपने मन को, प्यार दिया जिसने सबको, वह विशाल सर जैसा सबके दिलों को लुभाए जाता है, सबके दिलों को लुभाए जाता है सर। क्या बात है दीक्षा, थैंक यू सो मच मच। सर। आप सभी ने इस शो को मेरे साथ आप आए, इस शो में आप पूरी तरह से जुड़े। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नीतू, आई एम सो प्राउड ऑफ दीक्षा। आप लोगों ने डेफिनेटली थैंक यू बहुत सर। बहुत जबरदस्त किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच डियर। ये छोटी चीजें नहीं है जो आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, बहुत ताकत लगती है। दोस्तों, आप में से हर एक इंसान जो भी दीक्षा, नीतू जी इनके साथ जुड़ना चाहें, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू देम। नीतू जी, अगर आपकी एकेडमी का एक बार फिर से नाम बोल देंगे और कैसे वो लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बता दीजिए क्विक। जी सर, मेरी एकेडमी का नाम मैंने अपने पापा के नाम पे रखा है, आई स्पा। आई मींस इंदर अरोड़ा एंड स्पा मींस स्पेशल पीपल एकेडमी। सर इसमें हम 1st to 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। सर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स रखा हुआ है, तो समय अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है और फीस पे नहीं कर सकता है, तो सर हम उसको फ्री करवा रहे हैं। तो मैं अपना नंबर शेयर कर सकती हूँ अगर आप चाहे तो। जी 9625553020। आई स्पा एकेडमी का नाम है सर। थैंक यू सो मच नीतू जी। 962। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या यू कैन repeat the number. 9625553020। 9625553020. 20, Thank you so yes. much. Thank you so much, Neetu. Thank you so much, Diksha. I am so Thank you, proud sir. of both of you. I'm so proud to see you here in this Think Rich show. दोस्तों, आप में से हर एक इंसान इस Think Rich show में जुड़ा। आप लोगों ने दीक्षा को सुना, हौसला अफजाई की, आपने नीतू जी को सुना, उनके बारे में भी बहुत सारे प्यारे कमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली नीतू जी मैं पढ़ नहीं पाया वो सारे कमेंट्स, बट आई जस्ट वांट टू से दैट सो आप सभी लोग स्पेशल है, आप सभी के अंदर बहुत सारा टैलेंट है। आप सभी अगर एक साथ आ गए और हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो आई एम टेलिंग यू, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप भारत देश को सपोर्ट कर रहे हैं। और देश को जो सपोर्ट करेगा, देश उसको सपोर्ट डेफिनेटली करेगा। इसीलिए मेरी ये लाइन, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप सेल्फलेसली पूरी दुनिया को सपोर्ट करते हैं, पूरा ब्रह्मांड अपने आप आपको सपोर्ट करता है। आपको अपने फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आपका फ्यूचर प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये प्लान करने की जरूरत है कि कैसे इस दुनिया को आप सपोर्ट कर सके। दोस्तों, इस दुनिया को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह के इंस्पिरेशन शेयर कीजिए। अभी किसी ने थोड़ी देर पहले मुझसे शेयर किया कि कोई एक लड़का है जो ना बोल सकता है, ना